अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंपनी के किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे रीड करना है। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी आप स्टॉक जब परचेज़ करते हैं तो उसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंपनी के नंबर्स हैं, जिसको फाइनेंशियल्स बोलते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जिसको देख के आप एवेलुएट कर सकते हैं कि एक कंपनी जो है वो क्या कैसे परफॉर्म कर रही है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसका कैश फ्लो क्या है, उसकी पिछले क्वार्टर्स में, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में उसने कितना कमाया है, कंपनी का डेट क्या है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको फाइनेंशियल से पता चलती हैं। कोई भी स्टॉक लेने से पहले एक डिसीजन लेना है फाइनेंशियल, उसके लिए फाइनेंशियल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, लोग बस एक तुक्का मार के एक स्टॉक ले लेते हैं बगैर जाने। और ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल से कुछ कमाया ही नहीं होता, वो लॉस में जा रही होती है, उन पर डेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर लोग उसमें फंस जाते हैं और स्टॉक की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि पता होनी चाहिए। ये वैसे तो काम फाइनेंशियल जो एनालिस्ट है उनका है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर जो समझ बूझ रखता है वो भी इसको सीख सकता है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको नंबर्स की सेंस होनी चाहिए। सो विदाउट मच फर्दर अडो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ने हैं। जो कंपनी, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी कंपनी के स्टॉक की प्राइस को एवेलुएट करने का एक बहुत ही जो एक ऑथेंटिक तरीका है वो उसके फाइनेंशियल्स हैं। एक तो स्टॉक के टेक्निकल्स होते हैं कि उसका चार्ट क्या है, वो उसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो मोस्टली लोग आपको बताते हैं। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर चलता हूँ। मैं जो उसको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल्स जो होते हैं, जिस बंदे को ये पढ़ने आते हों वो एक नज़र में देख के बता सकता है कि कंपनी जो है उसकी हेल्थ क्या है। जैसे कोई मरीज़ है, आप मरीज़ जो होता है, आप उसको जब डॉक्टर उसको चेक करता है तो वो उसके कुछ सिम्टम्स देखता है, उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और उसका जो है वेट और इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह एक कंपनी जो है उसकी भी हेल्थ आपको उसके फाइनेंशियल से पता चलती है। कंपनी बीमार है, हेल्दी है, कंपनी नॉर्मल है, ग्रो कर रही है, ये आपको ये नंबर्स बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये फाइनेंशियल्स फिर आगे ट्रांसलेट होते हैं स्टॉक प्राइस के अंदर। जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो सारे अपने डिसीजंस फाइनेंशियल्स की बेस पे ले रहे होते हैं। वो तुक्का नहीं मारते, वो लोग एक वाइल्ड गेस नहीं लेते, वो नंबर्स को देख के चल रहे होते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये मीडिया के अंदर भी देखी जा रही होती हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा असेस किया जा रहा होता है। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली एक तो ये है कि जो कोई भी कंपनी जब उसका स्टॉक होता है ट्रेड, तो वो इट्स अ पब्लिक कंपनी, इसलिए पब्लिक कंपनी का जो फाइनेंशियल्स का डेटा है ये सारा ओपन होता है, ये पब्लिक होता है। और एज़ पर लॉ ये कंपनीज ने डेटा हर क्वार्टर पब्लिश करना होता है। ये डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जितनी भी कंपनीज जो हैं ये अपना स्टॉक जिनका ट्रेड होता है, ये सारा डेटा उनका अवेलेबल होता है। ये डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑडिटेड होता है। इन कंपनीज़ के ऑडिटर्स होते हैं, वो डेटा को ऑडिट करते हैं और फिर ये कंपनीज़ नोटिस के जरिए ये डेटा अपना इसको पब्लिक कर देती हैं। और जो कंपनीज़ का जब डेटा या जब उनकी अर्निंग्स आती हैं सपोज़, तो ये एक टाइम होता है स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी का। अमूमन ये जनवरी अप्रैल एंड ऑफ क्वार्टर्स, मतलब क्वार्टर गुजरने के 1 महीने बाद ये डेटा पब्लिक हो रहा होता है। मेन चीज़ें इसमें ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की 3 कैटेगरीज हैं। उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो है, जो कि आपको समझना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होते हैं जिसकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके हमारे लेवल के ऊपर जो मोटा मोटा है मैं आपको बता दूंगा, जिसको देख के आप एक बड़ा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल्स में आपने जो चीज़ देखनी होती है, मेन चीज़ सबसे जो देखनी होती है वो होती है रेवेन्यू वर्सेस मार्जिन्स। कंपनी की सेल कितनी है और उसमें उसका मार्जिन कितना है। और ये डेटा जो है ये क्वार्टरली भी नज़र आ रहा होता है और आपको ये एनुअली भी डेटा नज़र आ रहा होता है। आइडियली आपने पिछले 5 साल का डेटा देखना होता है कि कंपनी ने कितना कमाया है और उसमें से उसका मार्जिन कितना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन होता है कि कंपनी जब कुछ कमाती है तो उसके ऊपर कंपनी ने टैक्स भी देना होता है। कंपनी ने टैक्स देना होता है और कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, कंपनी ने बैंक से बोरिंग की होती है, वो सारा उसने पैसा रिटर्न करके इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना होता है। तो वो सारा कुछ निकालने के बाद जो कंपनी का जो मार्जिन बचता है वो उसे ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। EBIT, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई है कि टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से
का जो अमाउंट है वो EBIT होता है कि वो कंपनी वो कितना दे रही है। फ्री कैश फ्लो होता है कि कंपनी के पास मार्जिन्स जब निकल आए और कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कंपनी के पास कैश रहा कितना गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक है। ये बताता है कि कंपनी जो है उसके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है, एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है। और एक कंपनी जो है अगर उसको कोई उस पर बुरा टाइम आता है तो वो बुरा टाइम गुजार सकती है कि नहीं गुजार सकती, ये डिपेंड करता है उसके फ्री कैश फ्लो के ऊपर। फ्री कैश फ्लो जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा हो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये कि कंपनी पैसा बस रख के बैठी, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। और इन फ्री कैश फ्लो बहुत कम होना भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है ये थोड़ी ज़्यादा लेवरेज है। कुछ इसकी मिसालें मैं आपको आगे अपनी फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि कुछ कंपनीज जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में बात करें तो एंग्रो जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एंग्रो के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है जो जस्ट बैंक में पड़ा हुआ है और एंग्रो बस उस पर डिविडेंड्स दे रही है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। अच्छा, नेक्स्ट है डेट। डेट बताता है, देखें जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो वो बैंकों से पैसा बोरो करती है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब ये जो डेट होता है ये भी अगेन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कंपनीज बहुत ज़्यादा डेट ले लेती हैं मे बी वो एक्सपेंशन की फेज़ में हो, मे बी वो कंपनीज जो हैं वो ट्रबल की फेज़ में हो। तो ये जो डेट और फ्री कैश फ्लो जो है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये डेट और इक्विटी के रेशियोज़ जो है ना ये आपको बताते हैं कि कंपनी की लेवरेज पोजीशन कैसी है। शेयर होल्डर इक्विटी आपको बताती है कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉमन स्टॉक और उसके प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक वो होता है जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, और प्रेफर्ड स्टॉक वो होता है जो कि कंपनी के अपने इनसाइडर्स के पास, इंस्टीट्यूशन के पास होता है। तो उस सारे की जो कॉम्बिनेशन जो होती है उसका जो एक कंबाइंड सम है, उसको जब आप ज़रब देते हैं उसकी स्टॉक की वैल्यू के साथ तो वो शेयर होल्डर इक्विटी निकल आती है। ये भी एक अच्छा मैट्रिक है, ये बताता है कि कंपनी का मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है स्टॉक होल्डर्स के पास वो कितना है। इसको हम कहते हैं मार्केट कैप ऑफ स्टॉक। तो गोइंग फॉरवर्ड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आप उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे पढ़ना है। अपनी इस एग्जांपल के केस में हम लोग एप्पल जो है कंपनी, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, इसका स्टॉक ओपन कर लेते हैं और हम इसके फाइनेंशियल्स को असेस करते हैं। ये डेटा आपको finance.yahoo.com पे सारा मिल जाएगा। इसका टिकर है AAPL। एप्पल जैसे कि आप लोग जानते हैं दुनिया की शायद ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शायद दुनिया की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट मेरा ख्याल है, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट ये टॉप 3 में आती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है एप्पल। और इस एग्जांपल केस के लिए मैं फिर एप्पल का डेटा मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करूँगा। तो दोस्तों पहली चीज़ जो है वो एप्पल के शेयर की प्राइस है। इस वक्त एप्पल कल शाम को क्लोजिंग के टाइम पे $168.41 पे क्लोज हुआ है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में ये ट्रेड होता है एप्पल। और हम इसके चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। आप ये इसके फाइनेंशियल्स आ गए। अच्छा, फाइनेंशियल्स हमने देखने हैं एनुअल फाइनेंशियल्स, मतलब ईयर टू ईयर। इसमें एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आप सब नंबर्स थाउजेंड्स में हैं, ठीक है, ये डॉलर के अंदर है वैल्यू और सब थाउजेंड्स के अंदर वैल्यू है। और हाँ, ये TTM होता है, ट्रेलिंग टिल मंथ, मतलब पिछले 12 महीने का ट्रेलिंग डेटा ये आ रहा होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एप्पल ने पिछले 12 महीने में जो रेवेन्यू कमाया वो ये था $387 बिलियन। इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो था वो 220 अरब था, जो कि उसकी ज़ाहिर है ऑपरेशन की जो कॉस्ट थी, जो एप्पल ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पे किया, जो उसने सारी जो कॉस्ट भरी वो $220 मिलियन थी, $220 बिलियन थी। उसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो $166 बिलियन निकला, जिसके अंदर जो प्री टैक्स इनकम बनी वो $113 बिलियन थी। टैक्स प्रोविजन तकरीबन $18 बिलियन। और जो एप्पल की जो नेट इनकम थी वो यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन $99 बिलियन, रफली 95 से $99 बिलियन के दरमियान एप्पल की इनकम आ रही है। यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम कंटिन्यूस एंड, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँ, तो ये एप्पल की तकरीबन $95 बिलियन इनकम है और उसका $387 बिलियन उसका रेवेन्यू है। इसमें आप देख लेंगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए इस लेवल पे फ़िलहाल ये जानना आपका ज़रूरी है कि टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू और नेट इनकम कितनी है। ये EBIT जैसे मैंने पहले बताया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस,
इसी तरह EBIDTA अर्निंग फॉर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपको मोटा मोटा पता चल जाता है कि कंपनी के मार्जिन्स क्या चल रहे हैं, और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे उन्होंने एक बार चार्ट बनाया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि एप्पल ने 2019 में तकरीबन 260 अरब का रेवेन्यू कमाया, 55 अरब का प्रॉफिट कमाया, 2020 में 274 अरब का रेवेन्यू और 57 अरब का प्रॉफिट, 2022 में एप्पल ने तकरीबन 100 अरब का प्रॉफिट कमाया। सो यहाँ से भी ये आपको पता चल जाता है। अगर आप ये डेटा नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये इसके जो ये बार चार्ट लगा हुआ है, एक क्विक बर्ड्स आई व्यू में आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है कि एप्पल का जो रेवेन्यू है ये ईयर ऑन ईयर खासा बढ़ है, मतलब ये कंपनी काफ़ी तगड़ी है, जैसे सबको पता ही है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कंपनी के अकाउंट्स में क्या पैसे आ रहे हैं और क्या पैसे जा रहे हैं। सो एप्पल की जो टोटल एसेट्स हैं वो तकरीबन 352 अरब डॉलर के हैं। ये एसेट्स, इसमें एप्पल की फैक्ट्रीज हैं, उसकी जो इन्वेंट्री है, जो उसके पास सामान पड़ा हुआ है, जो उसके जो पेटेंट्स हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, ये सारे वो हैं। अब इसमें से आप कुछ लाइबिलिटीज़ के अंदर से, ज़ाहिर है ये इसके एसेट्स हैं, जब इसमें से लाइबिलिटीज़ हम निकाल देते हैं तो ये लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि एप्पल ने आगे लोगों को कुछ पेमेंट्स करनी है, एप्पल के कॉन्ट्रैक्टर्स को उसने पेमेंट्स करनी है, उसने बैंकों से कोई कर्जा लिया हुआ है, तो वो सारी लाइबिलिटीज़ जब माइनस हो जाएंगी तो जो टोटल इक्विटी आएगी ग्रॉस माइनॉरिटी करके, मतलब सारी लाइबिलिटीज़ निकाल के, तो वो ये बनती है। ये मतलब एप्पल की जो टोटल इक्विटी है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर की है। टोटल कैपिटलाइजेशन जो है एप्पल की तकरीबन 149 बिलियन डॉलर की है। ये वो है पैसा जो कि एप्पल के शेयर होल्डर्स के पास पड़ा हुआ है सारा, जिसमें से तकरीबन जो कॉमन स्टॉक है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 50 अरब का है, और बाकी 100 अरब जो है वो तकरीबन एप्पल के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो उनके पास है। एप्पल पे जो डेट है वो तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से जो नेट डेट है वो 96 बिलियन डॉलर का है। और इसके अंदर अगर हम ये आखिरी कॉलम खोलें, ये कैश फ्लो का कॉलम है, ये बताता है कि एप्पल के पास एंड कैश पोजीशन क्या है। एप्पल की जो एंड कैश पोजीशन है वो 21 बिलियन डॉलर्स की है। मतलब ये वो कैश है जो इस पर किसी किस्म का कोई क्लेम या कोई लियन नहीं है, ये एप्पल के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है जिसको एप्पल यूज़ कर सकता है फर्दर ग्रोथ के लिए। और इसमें से जो फ्री कैश फ्लो है वो तकरीबन 97 बिलियन डॉलर का है, और जो एंड कैश है वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर का है। सो ये एप्पल के अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो ये एक हमें पिक्चर देते हैं जो कि एक अच्छी पिक्चर है। मतलब एप्पल का एक अच्छा तगड़ा पोर्टफोलियो है, 21 बिलियन डॉलर एंड कैश पोजीशन, विच इज़ अ क्वाइट गुड पोजीशन। एप्पल की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, उसकी इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी है, उसका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, और ये सब चीज़ें आप बताती हैं कि ये एक हेल्दी कंपनी है। बट एप्पल का स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इसका प्राइस अर्निंग 28 है जो कि ज़्यादा है। 28 का मतलब ये कि आप $28 लगा के इसमें से $1 कमा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इसका अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, एप्पल डिविडेंड भी दे रहा है जो कि बहुत कम है लेकिन दे रहा है, और एप्पल का जो टारगेट एस्टिमेट भी दिए हैं। तो मतलब यहाँ से आप सारा जो है स्टॉक असेस कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। ये सारे फाइनेंशियल्स पढ़ने के बाद मेरा असेसमेंट एप्पल का ये कि ये एक महंगा स्टॉक है, बट ये एक सेपरेट डिबेट है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनेंशियल्स के ऊपर मैंने आपको जो एक मोटा मोटा बताया, ऑल्दो ये मैंने बिल्कुल सरफेस को टच किया, मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को देखा है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं गया क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्चुरियल साइंसेस का मैं बंदा नहीं हूँ। मैं अप्रीशिएट करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताएं मज़ीद कि इसमें क्या नंबर्स और देखने वाले हैं। बट आई होप कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया, आपको एक आइडिया हो गया कि आपने एक स्टॉक को फाइनेंशियल से असेस कैसे करना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।